मूलं गुरु कृपा मोक्षमूलं गुरु कृपा मोक्षमूलं गुरु कृपा ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु हरिओम दीदी हरिओम। हरिओम हरिओम। पढ़ें आगे। हाँ पढ़िए ना। एक शिष्य ने जूते को ठोकर लगाई, जोर से दरवाजा खोला। गुरु ने कहा, जाकर पहले दरवाजे से माफी मांगकर आओ। यानी जिन व्यक्तियों को तुम जूते की तरह चला सकते हो, उनके आगे भी झुक कर चलो। अपने से पूछो कि तुम्हें कितना मिल जाएगा तो संतुष्टि आएगी। ज्ञानी तो हर हाल में सेटिस्फाई रहता है। मजा है जो फकीरी में अमीरी क्या समझ पाए। उसे हर दम खुशी रहती, उसे हर दम लगी आहें। दादा भगवान कहते थे, दान ऐसा करो कि अगला जीवन भर भीख मांगने से छूट जाए। श्राद्ध भी करते हैं साल में एक बार, क्यों नहीं ब्राह्मण को रोज बुलाकर खिलाते हैं। मनुष्य को फल की कामना बहुत होती है। अभी बीज डालेंगे, अभी फल की इच्छा करेंगे कि पेड़ बन जाए। छिन्न भिन्न होने का संकल्प भी रखो। चींटी की तरह मुख में नमक की डली रखकर आते हैं तो मिश्री का स्वाद कैसे मिलेगा। नमक की डली है जगत के पदार्थों का, सुखों का मोह। उनको हृदय में रखकर सत्संग में जाओगे तो ज्ञान का पूरा आनंद कैसे मिलेगा। दादा भगवान, कहाँ जहाँ संशय हो वहाँ रख पक्क, यानी निश्चय अपनी मिस्टेक को सुन सकता है, रियलाइज करता है, वही फिर अपने को सुधार सकता है। पर अगर कोई अपने को राइट समझेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। शुभ कर्म का अर्थ दान पुण्य नहीं है। शुभ कर्म है जो परमात्मा के निमित्त किए जाएं। जिनका यत्न शिथिल है वो भी फिर योग भ्रष्ट होकर श्रीमानों के घर जन्म लेते हैं और फिर योग मुक्त होते हैं। योग भ्रष्ट का जन्म भी अति दुर्लभ है। इसीलिए आज ही आत्म निष्ठा कर लो। यत्न में ढीले नहीं बनो, पर मुक्ति के मार्ग पर अथक होकर बढ़ते चलो। कल का आगे पढ़े हैं तो कल तो यहाँ तक क्लियर हो गया था। एक शिष्य ने जूते को ठोकर लगाई और दरवाजा खोला जोर से। तो गुरु ने कहा, जाकर पहले दरवाजे से माफी मांग कर आओ। माना इधर ये ज्ञान जो है ये जड़ चेतन की आशीष। भगवान ने बोला जड़ में भी और चेतन में भी सबकी उसकी सत्ता और सबकी आशीष लो। सबकी आशीष आशीर्वाद लो। तो दरवाजा खोला जोर से, दरवाजा उधर टकराया। ये ऐसा हमारा होता है ना, जूता उधर कुछ उधर। तो भगवान ने बोला नहीं, ये सब नियम संयम में ही आते हैं। ध्यान रखना, सावधानी रखना। कौन सी सावधानी, ये भी तो सावधानी है ना, ये भी तो नियम संयम है ना, कि दरवाजे तक पहुंचे नहीं है कि जूता उधर है कुछ उधर है। तो भगवान ने बोला नियम संयम सावधानी ये भी है।
हुँ, तो एक शिष्य ने जूते को ठोकर लगाई, जोर से दरवाज़ा खोला। गुरु ने कहा, "जाकर पहले दरवाजे से माफ़ी माँग कर आओ।" यानी जिन व्यक्तियों को तुम जूते की तरह चला सकते हो, उनके आगे भी झुक कर चलो। अपने से पूछो कि तुम्हें कितना मिल जाएगा तो संतुष्टि आएगी? संतुष्ट होने के लिए कितना चाहिए? पूछो अपने आप से। हुँ, 100 मिलेगा संतुष्टि, 1 कार मिली संतुष्टि है। भगवान ने बोला इधर संतुष्टि है ही नहीं माया में। ज्ञानी तो हर हाल में सैटिस्फाई रहता है। मज़ा है जो फ़कीरी में अमीरी क्या समझ पाए। जो मज़ा फ़कीरी माना फ़िक्रों से खाली। जो फ़िक्रों से खाली हैं, वो जो अमीर अपने आप को समझते हैं, कि मैं अमीर, अमीर मतलब फ़िक्रों से खाली नहीं है, वो पण चिंताओं से भरे हुए हैं। तो वही भगवान बोल रहे हैं, जो फ़कीरी में अमीरी क्या समझ पाए, उसे हरदम खुशी रहती, उसे हरदम लगी आहें। जे भगवान में है, तो खुशी और जे संसार में है, तो फिर गम बोलो या आह बोलो। दादा भगवान कहते थे, दान ऐसा करो कि अगला जीवन भर भीख माँगने से छूट जाए। दादा भगवान कहते थे, देश काल पात्र को देख के दान करो। उसके बाद ऐसा दान करो, तो सबसे श्रेष्ठ दान है यज्ञ। श्रेष्ठ यज्ञ कौन-सा? ज्ञान यज्ञ। कोई समझ से हमेशा के लिए उठ जाए, जो हमारा ऐसे हाथ होता है ना, हुँ, भगवान ने बोला ऐसा दान करो कि अगला ऐसे माँगने से छूट जाए, उठ जाए। हुँ, तो दादा भगवान कहते दादा भगवान ने कटोरा दिया ना, कि भाई ये कटोरा बेच के और तुम जाके हाँ, अपना उधर पर हाँ, परवाह करो। कोई हाँ, तो भाई हमेशा के लिए वो छूट गया ना। छूट गया, हाँ, कोई हम्म। कटोरा लेके घूमता था। हुँ, हम्म। तो दादा ने बोला देखा वो कटोरा, तो बोला ये कटोरा का क्या मतलब है? हम्म। तो उसको दादा ने उसको बिकवाया। हुँ, तो हम्म। उसको बिकवा के फिर छोटा-सा बिज़नेस, बाद में उसको पता चला कि वो कटोरा जो था वो पण सोने का था, पर हाँ। जन्मों-जन्मों की उसमें परतें चढ़ी हुई थी। उसको पता ही नहीं था कि वो कटोरा मेरे पास जो है ना वो सोने का है। वो हम्म। रोज़ ऐसे उठाता था वो मैला-कुचैला कटोरा, उसको पता ही नहीं था कि वो कटोरा भी सोने का है। तो दादा ने उसको बोला, दादा को भी नहीं पता था, पर दादा ने बोला रोज़-रोज़ तो तेरा ऐसा हाथ है माँगने वाला, तो ये कटोरा हम्म। बेच के जो पैसे मिले उससे कुछ भी कर, हुँ, कुछ भी कर। तो उसने कटोरा हमेशा मांगने से तो बच गया बच ना। गया ना, हाँ, तो वही बात है भई बूट हम्म। पॉलिश करो, हुँ, फूल हाँ। बेचने का काम करो, तो हमेशा माँगने से तो बच गया ना। हाँ, बोलो सचदेवा? पर कई बार तो लोगों की एक आदत भी बन जाती है ना हाँ, लेने की। तो वही बात है हम्म। ना, तो हम जानने वाले हैं ना कि आदत है तो फिर भगवान ने बोला नो करो। हम्म। आदत अगर है, आपको लग रहा है कि उसकी ये आदत है, तो एक हम्म। बार नो, एक बार क्या खट्टे होंगे ना, हुँ? हम्म। एक बार खट्टे होंगे कोई बात नहीं, संसार तो है ही ना ऐसा, उसमें क्या बात है? इसका भी क्या? एक बार भले नो करो, वो हमेशा के लिए तो उठ जाए, ये क्या बात है? हुँ। जो फ़कीरी में अमीरी क्या समझ पाए, उसे हरदम खुशी रहती, उसे हरदम लगी आहें। दादा भगवान कहते थे दान ऐसा करो कि अगला मना जिसको कर रहे हो वो जीवन भर भीख माँगने से छूट जाए। उसको ऐसा ज्ञान, हुँ, श्राद्ध भी करते हैं साल में 1 बार, क्यों नहीं ब्राह्मण को रोज़ बुलाकर खिलाते हैं? तो कल खुला था श्राद्ध माना श्रद्धा, ब्राह्मण माना कर्म भक्ति की बात है वो ब्राह्मण। हाँ, पर इधर ब्रह्म से जो पधारा है, जो हर रूप में ब्रह्म देखता है, जो ब्रह्म की सत्ता से है वो है ब्राह्मण। हम्म, तो ब्राह्मण एक बार नहीं, ब्राह्मण को रोज बुलाकर खिलाते हैं। मनुष्य को फल की कामना बहुत होती है।
तो वो मनुष्य जो है वो फल की कामना से खिलाता है। मैं दूंगा तो मेरे को भी मिलेगा, मैंने दिया तो मेरे को मिला। हाँ, फिर कामना भी कैसे, अभी दूंगा तो अगले जन्म में। अगला जन्म मेरा, तो भगवान ने बोला अगले पल की खबर नहीं है, ये तो अगले जन्म अगला की बात। जन्म किसने देखा है? अगला पल किसने देखा है, अगला किसने जन्म। देखा है? वही हम्म, जन्म तो गया है, लेकिन पल भी पर का भी भरोसा नहीं। एक पल का, अगला पल भी किसने देखा। देखा है। और ये सब कर्म भक्ति में है, फिर भी शुक्र है, कुछ तो करते हैं, कुछ तो होता है, हम्म। फिर भी ये कर्म भक्ति में है ये सब नहीं बात। नहीं से तो फिर ये भी ठीक है। हाँ, ठीक है, कुछ तो हाथों नहीं से से तो निकला, कुछ तो वो उनका मोह आसक्ति छूटी, कुछ तो हम्म। छूटी, कुछ तो बना, ठीक है वो भी। हम्म। ये भी स्थितियां हैं। मनुष्य को फल की कामना बहुत होती है। अभी बीज डालेंगे, अभी फल की इच्छा करेंगे कि पेड़ बन जाए। अभी बीज डालेंगे, फिर अभी इच्छा करेंगे कि मैंने दिया है तो अभी मेरे को फल मिल जाए। जल्दी में फल मिलने की करते हैं। हाँ, तो भगवान ने बोला वो बीज ना, बीज भी कब निकलता है, दरखत बनता है जब वो मिट्टी हम्म। में समा जाता है, उसके बाद इतनी गर्मी, सर्दी, बरसात जब वो सहता है तब जाके वो हम्म, उसमें से पेड़ होता निकलता है। है। सल्ला निकलता है। हम्म, हम्म। तो भगवान बोल रहे हैं कि वो भी मनुष्य को फल की कामना बहुत होती है। अभी बीज डालेंगे, अभी फल की इच्छा करेंगे कि पेड़ बन जाए। छिन्न भिन्न होने का संकल्प भी न रखो। छिन्न भिन्न होने का भी संकल्प न रखो। चींटी की तरह मुख में नमक की डली रखकर आते हैं तो मिश्री का स्वाद कैसे मिलेगा। छिन्न भिन्न माना संकल्प विकल्प, अभी संकल्प किया, अभी विकल्प। अभी है ही भगवान। हाँ, टके का शब्द, टके की बात फिर। तो भगवान बोला ये छिन्न भिन्न क्यों होता है, जरे खुशी जरे रंग, छिन्न भिन्न, ये मन का नेचर है ना, इसको जानो ना अभी। तो छिन्न भिन्न नहीं हो, अभी स्थिर में आ जाओ। छिन्न भिन्न होने का संकल्प भी न रखो। चींटी की तरह मुख में नमक की डली रखकर आते हैं तो मिश्री का स्वाद कैसे मिलेगा। तो ये नमक की डली मना संसार है, चुरपुर, कुछ नमकीन। हम्म, संसार मना कुछ नमकीन। हाँ, नमकीन खाया तो फिर ऊपर से पानी की भी जरूरत पड़ेगी, है ना। मीठा भी, हाँ, हाँ, मीठा खाया तो फिर लगेगा ना ऊपर से पानी भी पीऊँ। थोड़ा खाया नमक मिर्ची वाला तो मीठा, हाँ, फिर मीठे के ऊपर पानी। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि चींटी की तरह मुख में नमक की डली रखकर आते हो तो मिश्री का स्वाद कैसे मिलेगा। इधर ज्ञान का है ही भगवान, इसका मतलब स्वाद दीदी माया अंदर में लेके आते हैं। हाँ, हाँ, तो ये आत्मा का सुख कैसे कैसे मिलेगा? मिलेगा। हाँ। मैंने तो उधर अंदर ही माया पड़ी है। अंदर में माया पड़ी है तो संसार है ना, संसार पड़ा है ना, मतलब माया हाँ, है तो वही संसार, वही तो नमक। तुमको इसका ये आत्मा का स्वाद कैसे आएगा तुमको? हाँ, हर रूप में है ही भगवान, वो आनंद में कब आएगा। आनंद में कभी आएगा? हम्म, तो यही है ना, अंदर संसार माया लेके आते हैं गुरु के पास। तो गुरु बेचारा क्या करे हाँ, जब सही बात। चाकर में है चूक। चूक, हाँ, वही है ना, गुरु बेचारा क्या करे जो चाकर में हो चाकर में चूक। है चूक है। हाँ, तो चाकर, चाकर माना वो चक्रा, पहिया। तो हम्म। पहिए में अगर चूक होएगी, कोई क्रैक होएगा, वो नहीं चलेगा, तो गुरु बोला क्या करूं मैं। क्या तेरे करेगा चाकर गुरु? में ही चूक है। तो मैं उसके लिए क्या करूं, तेरा मन ही उन भावनों से भरा पड़ा है, तेरी गाड़ी हम्म। आगे बढ़ ही नहीं रही है, तो मैं क्या करूं। हम्म, नमक की डली रखकर आते हो तो मिश्री का स्वाद कैसे मिलेगा। नमक की डली है जगत के पदार्थों का, सुखों का मोह, ये है हम्म। नमक की डली। उनको हृदय में रखकर सत्संग में आओगे तो ज्ञान का पूरा आनंद कैसे मिलेगा। कैसे मिलेगा? संसार की बातें, वासनाएं, कामनाएं सब लेके आओगे तो भगवान ने बोला फिर ज्ञान का आनंद नहीं मिलेगा। दादा हम्म। भगवान ने कहा जहां हो संशय वहां रख पक्का।
दादा भगवान ने कहा जहां हो संशय, शक, शंका, संशय, अभी भगवान ने बोला नहीं रखो। शक, शंका और संशय। संशय माना दो बुद्धि, होगा नहीं होगा। शक, शंका, शक पहला रूप है। शक है पहला रूप, फिर आएगी शंका, बार बार मन जाएगा। फिर संशय, फिर मन उसी में ही लगा पड़ा है, उसी में ही लगा पड़ा है। तो शक, शंका, संशय है तीनों एक ही, पर शक पहली स्थिति है, शंका दूसरी स्थिति है और संशय फिर उससे। एक बार अगर मन में संशय बैठ गया ना, तो फिर हर बात को वो संशय में ही देखेगा। हर बात को वो संशय में ही लेके जाएगा, होगा नहीं होगा। तो शक, शंका, संशय। अभी ये तीनों किसके गुण हैं? मन के। शक, शंका और संशय, ये तीनों हैं मन के। पर भगवान ने बोला तू इसको जानने वाला है। जैसे सागर है तो सागर में लहरें होंगी, तो ये शक, शंका और संशय ये सागर की लहरें हैं। पर भगवान ने बोला तू इसको जानने वाला बन। तो जब जानने वाला बनेंगे, शक, शंका और संशय ये सागर की लहरें, ये मन का एक नेचर, मन की एक तरंग है, ये उठेगी, पक्की बात है। पर भगवान ने बोला तू इसको जानने वाला है। अभी शक, शंका, संशय तीनों हैं एक, पर पहली स्थिति है शक। फिर वो स्थिति शक में हम उसको पानी नहीं देते हैं, हाँ, सही समाधान नहीं लेते हैं, तो वो शक क्या बन जाता है? शंका। फिर शंका में भी ध्यान नहीं दिया, बार बार मन जाएगा, तो ये फिर बन जाता है संशय। संशय माना लगातार मन उसी में ही घूम फिर के फिर उसी में। तो शक, शंका, संशय। अभी ये सागर की तरंगे हैं, ये होएंगी जरूर, पर भगवान ने बोला तू झटपट इनका मुख चेंज कर, तू इसको जानने वाला है। अभी शक उठा, उठेगा ही, मन का स्वभाव है, नहीं उठेगा ऐसी बात थोड़ी है। पर झट से उस मन की तरंग को चेंज कर ले कि नहीं है ही भगवान। या कितने रूपों में शक होता है। तो झट जाके जो भी आपके मन में भाव उठा है उसको पूरा कर दो, भले क्या 2 मिनट लेट होएगा ना, उसमें क्या होएगा। पर ये बार बार शक, फिर शंका, फिर संशय, ये बन तो नहीं पाएगा ना। पहली स्थिति में मैं अगर उसको रोकूंगा तो शक शंका का रूप नहीं लेगा, शंका संशय का रूप नहीं लेगा। पर हमको थोड़ा शक होता है, फिर बोलते हैं छोड़ बाद में देखती हूँ, फिर वो बार बार मन जाएगा। तो ये शक से आ गया शंका में, फिर शंका से आ जाएगा संशय में। तो ये संशय बुद्धि, बार बार मन कितने रूप में विक्षेपता लेके आता है। मन शक को निवारण करे ना जल्दी में, तुरंत शक का निवारण कर दो। जल्दी में निवारण कर दे। शक, शंका, थोड़ी शंका आई, कि पता नहीं अभी निकल रही थी, पता नहीं घर में दरवाजा बंद की नहीं की, या कुछ ऐसा समथिंग कुछ भी, तो जाके ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 2 मिनट गाड़ी लेट होगी ना, और क्या होएगा। पर ये मन बार बार उधर तो नहीं अटकेगा ना, पर हम तुरंत निवारण नहीं करते हैं तो फिर बार बार, तो शक से शंका हो जाता है। शंका और संशय नहीं आएगा फिर। हाँ, फिर नहीं आएगा ना। पर पहली स्थिति में जे मैं जानने वाला बना तो, जे नहीं तो बनता है तो फिर वो बात बढ़ जाती है। हम्म, शक, शंका, संशय, ये मन के ही गुण हैं, इसको हम खत्म नहीं कर सकते हैं, पर इसका हम रूप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मन के हैं सब, गुण कहो अवगुण करो, ये सब मन की बातें हैं, ये मन की तरंगे हैं। सचदेवा क्लियर हुआ बेटा? जी। तो शक, शंका, संशय। शक छोटी स्थिति में शक हो रहा है, पता नहीं ऐसा तो नहीं ऐसा, तो तुरंत जाके उसका समाधान कर लो, या तो मन को समाधान दे दो कि नहीं कल भी ऐसा किया था, ऐसी बात तो नहीं थी, तो क्यों बार बार ऐसे जा रहा है। पर उसको तुरंत समाधान नहीं देते हैं, तो फिर वो शंका में बढ़ता है, फिर वो संशय।
फिर वो बुद्धि मन संशय वाला, फिर दो मत, हाँ ना, फिर वो पेंडुलम के समान संशय में बैठ के माई घूमेगी, जाऊं नहीं जाऊं। तो शक शंका संशय, भगवान बोलते हैं कोई शक रखो ही मत, बोलो है ही भगवान, है ही भगवान। ये ज्ञानी की स्थिति में है तो है ही भगवान, पर अगर उस स्थिति में है तो भी उसका निवारण झट कर लो, उसका निवारण झट कर लो, वरना ये क्या है, ये एक कीड़े हैं हमारे मन के, जो हमको शांति में तो बैठने नहीं देंगे। जैसे दुख में कभी आराम नहीं मिलता है ना, ऐसे ये भी एक प्रकार के दुख ही हैं, जो दिखते नहीं है पर अंदर ही अंदर हमको खोखला बनाते कीड़े, जाते, हाँ, कीड़े के कीड़े जैसा। के जैसा खोखला बनाते जाते हैं। दादा भगवान ने कहा, जहां हो संशय वहां रख पक्का, पक्का। वहां पक्का रखो, भगवान तू ही है, नहीं होएगा। संशय होता है ना, होगा नहीं होगा, ऐसा होगा, बोल क्यों होएगा, भगवान है ना, भगवान है ना, वो बैठा है ना, तो वहां पक्का पक्का, मन विश्वास। हाँ, रख पक्का विश्वास, मन पक्का विश्वास, तो विश्वास वो पक्का। बैठा है बस। तो शक शंका ये रखो ही मत, संशय यानी निश्चय अपनी मिस्टेक को सुन सकता है, यानी अगर निश्चय है, अगर निश्चय है, विश्वास पक्का है, तो अपनी मिस्टेक जो हुई है ना, वो अपनी मिस्टेक को पकड़ेगा, कि बराबर मेरी ही बात है। तो अपने टोटल ज्ञान अभी अंदर का है, बाहर का नहीं है, अंदर का है ज्ञान। तो अपनी मिस्टेक को सुन सकता है, रियलाइज करता है, वो ही फिर अपने को सुधार सकता है। तो निश्चय अपनी मिस्टेक को सुन सकता है, सुनने के बाद रियलाइज कर सकता है, अनुभव, और फिर जो अनुभव किया उसको समझा, और वो ही अपनी मिस्टेक को सुधार सकता है। शक, ये ज्ञान है ही हमारे मिस्टेक के लिए, हाँ, अपनी मिस्टेक हमारे लिए सुधार, ही है ज्ञान, हाँ हमारे लिए ही है ना, हमको सुधारना है, हाँ समझना है। हाँ, तो रियलाइज करता है, वो फिर अपने को सुधार सकता है। पर अगर कोई अपने को राइट समझेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा, पर अगने को अगर कोई अपने आप को राइट करेगा कि आई एम राइट, तो राइट है, तो फिर मतलब वो सीखने वाली खिड़की बंद हो जाती है ना, बंद हो जाती है। आई एम राइट जब आता है, मैं जानता हूँ, भगवान बोलते हैं जानने के बाद अनजान बनना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी ये हिम्मत का काम है, हिम्मत का। मेरे को आता है, आता है, आता है, 2 मिनट चुप करना, पर पहले ही बोल पड़ेगा आता है, ये दीदी, आता है का वो पापड़ वाला नहीं है दृष्टांत, बोलती थी मेरे को पापड़ आता है, बनाने आता है। वो सब पूछ रही थी भाई कैसे, सब बोलते हैं, हाँ मालूम है मालूम है, ये भी मालूम है, पानी डाल के आटा गूंदने का, ये मसाला डालने का है कहना, लास्ट में सुखा के पापड़ पानी में डाल देती। तो बोला, तो बोला ये आता है किया ना, ये आई नो। आई नो, मेरे को आता है, पता है, 2 मिनट आता है। शांति करो ना। हाँ, पर 2 मिनट अगर हमको तो इतना अनुभव, अगर चुप करते हैं ना, तो सामने वाला कुछ ऐसा भाव डाल देता है, या कोई नई रमज समझ, हाँ, ऐसे लगता है अरे ऐसा भी होता है, दीदी बात बन जाती है जैसे, बात बन जाती है, मौन करो ना तो हाँ, बात, बिगड़ी हुई बात में भी सुलझ जाती है, सुलझ जाती बन है, जाती है अपने आप। हाँ, पर आई नो, मौन करने से मैंने तो कितना अनुभव किया है ये बात। हाँ भाई जैसे मौन करते हैं, एक तो एनर्जी बढ़ती है मौन करने से, दूसरी बात भी बन जाती है, हाँ, ऐसी बात जो न बनने वाली वो भी बन जाती है। सही बात है, तो मौन में कितनी शक्ति है ना। हाँ, आई नो पढ़ा, पर आई नो पढ़ा है, वो दृष्टांत है कि वो हाँ। एक गया भगवान के पास और बोला, भगवान आपने तो मेरे को जमीन इधर भेजा पृथ्वी लोक में, तो मैं हम्म, इधर क्या करूं। तो भगवान हम्म, ने बोला, तू सबको बोलना यू आर राइट, यू आर राइट, यू आर राइट। तो उसने भगवान का इशारा देखा और अपने तरफ समझा। हम्म। तो उसने भगवान का इशारा देखा कि मेरे को कर रहा है, तो वो समझा कि आई एम राइट। तो आई एम राइट, उल्टा समझा। उल्टा समझा, तो भगवान बोले आई एम राइट। तो हर रूप में जब हम आई एम राइट है ना, मैं जानता हूँ,
मैं राइट हूँ, तो हम सीखने की जो खिड़की होती है ना, वो हम अपनी बंद बंद कर हो लेते हैं, जाती है। सामने वाला। ऐसे भी देखो संसार में किसी से कुछ पूछो, कोई रेसिपी पूछो चलो, हाँ, ये कैसे बनती है? हाँ, 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 सब्जी काटना आता है, प्याज काटना आता है, भूनना आता है, उसके आगे बता, तो सामने वाला अटक जाएगा, छोड़ो। और अगर ज़ोर से बताएगा कि ऐसा-ऐसा करो, तो मैं भी कुछ आर्ट दे दे, मैं भी कोई नया आइडिया मिल जाए। पर वही भगवान ने बोला, वो बस सीखने की खिड़की बंद हो जाती है जब आई नो पड़ी रहती है, मैं जानता हूँ। अगर कोई अपने को राइट समझेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? शुभ कर्म का अर्थ दान पुण्य नहीं है। शुभ कर्म है जो परमात्मा के निमित्त किए जाएं। शुभ कर्म का जो अर्थ दान पुण्य करना नहीं है। ये दान पुण्य भी एक हद तक ठीक है। कर्म भक्ति जो शुरुआत है, ठीक है, ऐसे तो नहीं छोड़ेगा, तो चलो दान पुण्य। इनके लिए फिर हमारे बड़े जो पितर, हमारे बड़े शास्त्रों में ये दिन पर्व किए हैं। आज जैसे मकर संक्रांति का था, ऐसे कोई किसी को याद न करे, तो कम से कम इस रूप में को मंदिर को भेजे, कोई बेटी को दक्षिणा दे, कुछ भी कुछ तो करे। वरना इस ज्ञान में जब जागे तब सवेरा, जब भाव उठे तब करो। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि शुभ, नहीं तो दीदी माइजर बन जाते हैं ना। नहीं तो माइजर बनते, ये भी मेरे काम का, हम्म, ये भी जरूरत का, इन सब हम्म, हाथों से छूटे, इसके लिए शुभ कर्म है। हम्म, हाथों से छूटे, इसके लिए शुभ कर्म है। हम्म। हम्म। शुभ कर्म का अर्थ दान पुण्य नहीं है। शुभ कर्म है जो परमात्मा के निमित्त किए जाए, भगवान परमात्मा के निमित्त। हाँ, बोलो युवराज जी, कुछ बोलना है? शांति माता, कुछ बोलना है? तो जो नहीं नहीं। अच्छा, आपका माइक हिला। जो हाँ परमात्मा हाँ। के निमित्त किया जाए, माना परमात्मा के भाव में रह के किया जाए। जिनका यत्न शिथिल है, वो फिर योग भ्रष्ट होकर श्रीमानों के घर जन्म लेते हैं और फिर योग मुक्त होते हैं। इस श्लोक का पहला ही जो अर्जुन ने सवाल किया था इधर, कि किसी का अगर यत्न शिथिल हो, मना पूरी पक्का नहीं हो, ऐसे है पक्का है ही भगवान, पर मन को पूरा निश्चय नहीं है, उसका मन शक शंका संशय में आता है, तो अंतकाल पता नहीं कौन सा समय, किसके सामने खड़े हैं पता नहीं, राह चलते पता नहीं, टॉयलेट बाथरूम में पता नहीं, हॉस्पिटल में, तो जिनको शक शंका संशय अभी भी है, तभी इधर हमको भगवान हर रूप में भगवान पकड़ाते हैं कि तू देख ही भगवान उसको ही। वरना ऐसे भी तो हमने अनुभव देखे हैं ना, कि माई के 3 बेटे, 2 सामने हैं, 2 सामने हैं, तीसरा नहीं है, तो मन की अटक, तीसरा कहाँ है? इतना सब है, पर जो नहीं है उसमें अटक। तो जहाँ अटक है, फिर 84 का चक्कर वहीं से चालू होता है। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि योग भ्रष्ट होकर, पर उसके पहले अगर वो शुभ कर्म करता है, तो शुभ कर्म भी कुछ गलत नहीं है। कम से कम शुभ कर्म, सत्य कर्म का फल स्वर्ग है, बद कर्म का भले नरक है, तो सत्य का स्वर्ग, चल ठीक है, स्वर्ग तो मिलेगा, कुछ तो अच्छा मिलेगा। तो वो योग भ्रष्ट होकर भी फिर उसको भगवान फिर एक मौका देते हैं कि चल पहले कुछ अच्छा किया है, पर थोड़े के कारण, ये जो इतनी सारी योनियां हैं, ये सब थोड़े के कारण तो बिसरी है ना, थी तो कभी हमारे जैसी मानुष देह में ना, पर अंतकाल की थोड़ी वासना, पूरी लाइफ भर के कुछ संकल्प विकल्प, उसके कारण, वरना इनके अंदर समझ नहीं है क्या? है ना, कैसे नहीं है? पर थोड़े के कारण, थोड़ा कौन सा, ये मन की आसक्ति, ये मन की खबर नहीं लिए और अंतकाल आ गया, तो ये थोड़े के कारण उनका फिर नया जन्म। तो ये शुभ कर्म का अर्थ दान पुण्य नहीं, शुभ कर्म है जो परमात्मा के निमित्त किए जाएं। जिनका यत्न शिथिल है, वो फिर योग भ्रष्ट होकर श्रीमानों के घर जन्म लेते हैं
और फिर योग मुक्त होते हैं, जिनका यत्न हो रहा है पर धीरे-धीरे। पहले बोलते हैं ना कि ज्ञान पहले तो अज्ञानी थे, अभी धीरे-धीरे ज्ञान में आ रहे हैं। भगवान ने बोला ठीक है, धीरे-धीरे भी आ रहे हैं, पर अभी बोल रहे हैं अगले पल का पता नहीं, तो धीरे-धीरे कब? तो जिनका ऐसा यत्न शिथिल है, धीरे-धीरे करके आ रहे हैं, तो अभी भगवान ने बोला ठीक है, ये भी ठीक है, नहीं से कुछ-कुछ अच्छा, नहीं से कुछ-कुछ अच्छा, फिर कुछ-कुछ से सब कुछ। हम बोलते हैं हमको नहीं आता है, नहीं आता है, भगवान ने बोला कुछ तो आता है, कुछ तो करना, तो नहीं से कुछ-कुछ, फिर कुछ-कुछ से सब कुछ। तो ये सब बातें वही हैं कि योग भ्रष्ट होकर श्रीमानों के घर जन्म लेते हैं और फिर योग मुक्त होते हैं। तो जिनका यत्न शिथिल होता है धीरे-धीरे, फिर उनका अंत समय आ गया, तो फिर वो योग भ्रष्ट होते हैं। पर चूंकि उनका पहले का कुछ अच्छा किया हुआ होता है, तो भगवान उनको श्रीमानों के घर में, जैसे ब्राह्मण के घर में, या कोई ऐसी प्रकृति देंगे जहाँ पहले ही इन सब बातों का पहले से ही संस्कार बीज पड़ा होगा, तो फिर झट जैसे से बोलते हैं ना, दिया बाती तैयार है, खाली तीली लगाने की हाँ, फिर वो करते जरूरत। करते तीली लगाने की। हाँ, वो तीली वो तो फिर करते करते होता है ना। वो वही। गुरु बोलते हैं तू मेरे पास भी आना, तो इन सब बातों से उठ के मेरे पास आ, मैं एक तीली लगाऊं और तेरे को आग लग जाए कि हम्म संसार। तो ये सब। कोई है ना, हाँ, तो कोई। पहले से ये पुरुषार्थ होए ना, हाँ, ये तो पुरुषार्थ। तैयारी होए ना हमारी। हाँ, हम्म और ये तो सब फिर बाकी स्थिति क्या है, बाकी तीली अंदर की लगाने स्थिति है। हाँ, बाकी तीली लगाने की जरूरत हाँ, पड़ती है, तो ये बाकी तो सब। पूरा हमारा वो होए ना पुरुषार्थ। हाँ, तो ये तीली लगाना, गुरु बोलते हैं मेरे पास आ जा। मैं बस एक हम्म तीली लगाऊं तेरे को लग जाए। हम्म तो ये सब अंदर की बात है, बाहर की बात नहीं है। यहाँ कोई तख्ती नहीं हम्म लिखी हुई है कि मैं ज्ञानी ये अज्ञानी, पर हर बात हम्म से उठते जाओ, वैराग लेते जाओ, इसमें भी क्या, इसमें भी क्या, आखिर क्या। योग भ्रष्ट का जन्म भी अति दुर्लभ है, इसीलिए आज ही आत्मनिष्ठा कर लो। आज ही, अभी ही आत्मा की निष्ठा कर लो कि मैं कौन, आत्मा। फिर ये जो भी है, ये किससे? देह से, ये सब हिसाब देह का। तो आत्मनिष्ठा कर लो, यत्न में ढीले नहीं बनो। इस यत्न करने में ढीले नहीं बनो, पर मुक्ति के मार्ग पर अथक होकर बढ़ते चलो। कौन सी मुक्ति? मन की। मन में किसी बात का अटकाव नहीं हो, किसी बात से मन को नहीं अटकाओ। अथक होकर बढ़, थको मत। देखो, हमारा तन है, मन है और धन है, तो सबसे पहले हमारा मन थकता है। इस मन को थकने मत दो, मेरे ऊपर ही है, मेरे को ही करना पड़ता है, मेरे को ही, ये मन ने बताया ना। तो जहाँ मन ने बताया वहां तन पहले ही थका हुआ है, धन पहले ही थका हुआ है, पर इस मन को थकने मत दो। ये मन को थकने मत दो। जहाँ ये मन थका, वहां तन तो पहले ही थका हुआ पड़ा है, और धन तो है ही थकेला। हम्म, तो भगवान ने बोला मन को नहीं, मन को भगवान के भाव में रखो। और सबसे पहले मन थकता है, मन मेरे ऊपर ही है, मेरे को ही करना है, मेरे ऊपर ही ऐसी जिम्मेदारी है। हम्म, तो ये मन को थकाओ मत। ठीक है सचदेवा? जी जी। मन भी दीदी देह को ही थकाता है ना। हाँ, मन अगर थका तो सबसे पहले फिर देह तो उससे पहले देह थकती है। थक हाँ, देह ही हम्म, थकती है। तो मन को नहीं थकाओ, ठीक है, मेरे ऊपर है, मेरे को करना है, मेरे लिए बात करो, पर हम्म मन को थकने मत दो, ठीक है। जो है सो हो हम्म रहा है, ठीक है। पर ये हम्म जहाँ मन थका ना, तो वहां पहले ही प्रकृति थकी हुई पड़ी है। पर जहाँ मन नहीं थकेगा ना, तो वहां प्रकृति फिर बोलेगी कि ऐसे खड़ी है ना, तो
किस रूप से, कहाँ से, कैसे डाल के जाएगी पता भी नहीं पड़ेगा। प्रकृति भी साथ देती है दीदी। हाँ, तो कैसे प्रकृति भी देगी साथ साथ, कैसे डाल के जाएगी, स्थिति के हम्म अनुसार, ये फिर आपको पता ही नहीं पड़ेगा। पता ही नहीं पड़ेगा। तो ये मन की थकावट बिल्कुल नहीं। हम्म ठीक है, सचदेवा। जी जी जी, मन बिल्कुल। मन को नहीं थकने दो, मन को, मेरे ऊपर है, मेरे को करना है, मेरे लिए नहीं। हम्म। ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, अभी ये स्थिति है, भले स्थिति के हिसाब से बात करो, जो भी है, हर बात बीच में रखो, पर ये मन को थकाओ मत। हम्म। ठीक है। जी जी। हाँ, फिर जो बात है भले करो ना, उसमें क्या बात है, संसार है तो यही तो लड़ाई है ना। तो जहाँ हम्म मन थका वहां तन पहले ही थका हुआ है, धन पहले ही थका हुआ है, पर मन को थकने मत दो बस। ठीक है, हम्म इसलिए आज आत्मनिष्ठा कर लो, यत्न में ढीले नहीं बनो, पर मुक्ति के मार्ग पर अथक होकर बढ़ते चलो। मुक्ति, सबसे बड़ी मुक्ति है मन की। मन की मुक्ति। हाँ, मन की मुक्ति। मन को थकाओ मत, और मन को हमेशा मुक्त रखो, अटकाओ मत। जहां ये अटकाना वहीं लटकेगा, वहीं भटकेगा, तो इसको हम्म अटकाओ मत। क्लियर हुआ, सचदेवा? हम्म जी जी। तो ये मन को थकने मत दो कि मेरे ऊपर है, मेरे को करना है। बोल भगवान है, उसके बाद देश काल पात्र देख के जो बात करना है, यही तो लड़ाई है ना, और क्या है, और कौन सी लड़ाई? हम्म? इधर ही कौरव, इधर ही पांडव, इधर ही कृष्ण, सब इधर ही है अंदर। तो जहां मन थका, हम भी वो, तो अर्जुन है ना दीदी। हाँ अर्जुन है ना, हम भी सवाल जवाब करके निर्णय करें ना। हाँ, निर्णय करो, सवाल जवाब करो, पर मन को थकने मत दो। थकने नहीं दो। हाँ, मन को थकने मत दो कि मेरे ऊपर, मेरे को कितना जल्दी थक जाता है। वो हम्म एक प्यारी बताती थी कि हम आपस में दो प्यारियां थी, तीन प्यारियां, देरानी जिठानी। तो अब सास माता ने, घर की प्रकृति सुचारू रूप से चले तो सबको सेवा बांट दी थी। तो एक सुबह से उठाती थी कपड़े धोने के लिए, और एक बनाती थी घर का भोजन प्रसाद, और तीसरी करती थी घर की साफ सफाई। तो जो हम्म कपड़े धो के ऊपर से आती थी तो इधर से भोजन प्रसाद तैयार होता था। तो ये जल्दी नहा के खाना खाने बैठती थी, तो इतने में वो तीसरी जो दूसरी थी, वो ऊपर कपड़े सूख गए हैं तो लेके आती थी नीचे। तो बोलती थी, मैं सीढ़ी से वो उतरती थी ऐसे, सूखे कपड़े तो ऐसे बंडल होता है ना, हम्म प्रेस करो तो वो इतने हो जाएंगे, सूखे तो इतने। तो बोले वो ऐसे हम्म लेके आती थी, खटिया में रखती थी, मैं वहीं पे बैठ के खाना खाती थी। तो जहां देखी मैंने इतने सारे कपड़े धोए, तो लगता था बस अब मैं थक गई, अभी मेरे को कुछ मत बोलो। तो कौन थका? मन हम्म थका ना, जो मन ने हम्म देखा इतने तू धोई है। तो तूने हम्म अगर धोई है तो दूसरी वांदी थोड़ी बैठी है। दूसरी भी हम्म तो घर का किचन का संभाल के बैठी है, तीसरी पूरे घर की सफाई संभाल के बैठी है। पर ये मन बहुत जल्दी थकता है। तो थक जहाँ वो जाता है। थकी ना, तो बताती थी, खुद ही सत्संग में आती थी ना, बोले जहाँ मन ने ये बताया ना, इतने कपड़े तूने धोई है, अभी थक गई है, तो ऐसे लगता हम्म था कहाँ मैं खाना खाऊं और जाके पलंग में गिरूं, जाके हम्म सो। तो ये कौन थका? मन ना। तो मन को थक, ठीक है ना, धोया धोया सोऊंगी, उसमें क्या बात है। तो बोलती थी बस खाना खाई, थाली रखी, और मेरे को पलंग के सिवाय कुछ नहीं सूझता था। ऐसे वही लगता था। बोलते ने, सोच में ही तेरी ये सोच में गड़बड़ ही है। थकावट है, वरना सोच में हाँ थकावट नहीं डालो ना, तो परमात्मा वही। साथ देता है। इतने कपड़े धोए तो वो सोचा ना उसने। हाँ, हाँ, अगर नहीं सोचती थी तो उसको थकान नहीं होती थी नहीं ना। ठीक है ना, चलो सबका सोने का टाइम है अगर, पर वो बोलती हम्म थी कि मैं वहां से उठी और लगता था पलंग मिले। तो कोई हम्म बोलता था थोड़ा 2 मिनट इधर हमको हेल्प कराओ, तो बोलती थी नहीं, मैं थक गई हूँ, मैं थक गई हूँ। हम्म। नहीं तो काम तो बांट के दिया था माँ, सास ने तीनों को। हाँ, पर मन हम्म की बात है, टोटल ऐसे थक जाता है मन, मेरे ऊपर ही है, हम्म। मेरे को ही करना है। हम्म, ड्यूटी समझते हैं ना, ड्यूटी समझ के करते हैं, इसीलिए थकान होती है। हाँ, ड्यूटी, ड्यूटी भी समझते हैं, जो थकान होती है मेरी ड्यूटी मेरे ऊपर। हाँ, तो ये ड्यूटी करके बहुत जल्दी हम तो थक ब्यूटी जाते ब्यूटी तभी तो चली जाती है ना। हैं। हाँ, सही बात है, ड्यूटी ड्यूटी करके ब्यूटी चले ब्यूटी जाते। चली। हमारी सुंदरता जो है ना,
मन की भी सुंदरता, तन की तो गई सुंदरता। गई, पर मन में भी ऐसे भाव आएंगे, जेकर ऐसे बात नहीं करूं, जेकर पर मन की सुंदरता, सबको प्यार करना, वो मन की सुंदरता। योग भ्रष्ट का जन्म भी अति दुर्लभ है, इसलिए आज ही आत्म निष्ठा कर लो, यत्न में ढीले नहीं बनो, पर मुक्ति के मार्ग पर अथक होकर बढ़ते चलो। यत्न में ढीले नहीं, पुरुषार्थ में ढील नहीं करो, पर मुक्ति के मार्ग पर अथक, बिना थके हुए बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, पर थकाओ मत मन को। अभी 43 से लेके 47 श्लोक। आत्म संयम का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल। आत्म संयम का अर्थ है सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल। छठे अध्याय का नाम है आत्म संयम योग। जब तक तुम पूर्णतया आत्मा में स्थित नहीं होंगे, तब तक जीवन में संयम नहीं आएगा। जीवन में संयम आने के लिए सेल्फ कंट्रोल, अपने ऊपर कंट्रोल, दूसरे ऊपर नहीं, अपने तन पर, अपने मन पर कंट्रोल करो। दीदी अभी आपने क्या बताया? योग भ्रष्ट क्या बताया? जन्म योग भ्रष्ट जन्म श्रेष्ठ है। भगवान ने बोला कि शुभ कर्म का अर्थ दान पुण्य नहीं है, ध्यान से सुनो। शुभ कर्म है जो परमात्मा के निमित्त किए जाएं, ये है शुभ कर्म। शुभ कर्म जिनका यत्न शिथिल है, भाई बढ़ रहे हैं सच के राह में, पर धीरे धीरे, नहीं से धीरे धीरे भी ठीक है, रोज थोड़ा मन को धीरे धीरे बदल रहे हैं, इसीलिए बोलते हैं ना ठंडे ठंडे मत बनो। हाँ, तो ठंडे ठंडे पहली सब एकदम से संसार छोड़ेंगे क्या? ये सब बातें छोड़ना, एक्चुअल में छोड़ना पकड़ना क्या है? ये सब मन की स्थिति है। मन की स्थिति, तो मन की स्थिति एकदम से नहीं बनती है। तो भगवान ने बोला कि शुभ कर्म का अर्थ दान पुण्य नहीं है, शुभ कर्म है जो परमात्मा के निमित्त किए जाएं, जिनका यत्न शिथिल है, जो धीरे धीरे ज्ञान में बढ़ रहा है, बैठा नहीं है पर यत्न शिथिल है। तो जिनका यत्न शिथिल है वो फिर योग भ्रष्ट होकर अंतकाल में में भी थोड़ा माया का ख्याल आया, पर धीरे धीरे उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है, तो भगवान फिर उनको मौका देते हैं कि चल भाई, पहले तूने कुछ पुरुषार्थ किया है, तो फिर उनको श्रीमानों के घर जन्म, श्रीमान माना पहले से प्रकृति में जहाँ सब कुछ अच्छा, सत्य की राह पहले ही हो, तो ऐसे घर, ब्राह्मण के घर में जन्म। हाँ, ब्राह्मण, वो गीता में लिखा है कि ब्राह्मण के घर जन्म, तो फिर ब्राह्मण के घर उसको मिलेगा यज्ञ पाठ करना, हवन करना, तो फिर वो धीरे धीरे उस स्थिति को बढ़ाएगा। और इधर ज्ञान में ऐसे संस्कार वालों घर, जहाँ पहले से ये सब बातें हों, संस्कारी परिवार हो, फिर उस घर में उसका जन्म, तो फिर वो संस्कार आगे बढ़ेंगे। ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये सब कर्म भक्ति में है। तो ब्राह्मण के घर माना जो कर्म भक्ति में है वो बोलेंगे ब्राह्मण के। अच्छा, तो योग भ्रष्ट बोला भाई जन्म श्रेष्ठ है। हाँ, फिर भी ठीक है ना भाई, कुछ तो किया, पहले सत्कर्म किया ना, तो सत्कर्म किया, फिर अंतकाल में योग भ्रष्ट हो गया, कोई वासना, कोई भाव, तो अंतकाल के भाव के अनुसार दूसरा जन्म, पर पहले का जो किया हुआ था, तो फिर भगवान मौका देते हैं। तो वो मौका इस रूप में देते हैं कि श्रीमानों के घर जन्म लेता है, अच्छा, या जहाँ पहले से ही संस्कार हो भक्ति का, ज्ञान का, ऐसा घर, माना पहला किया हुआ पुरुषार्थ भी बेकार नहीं जाता है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता है। हम बोलते हैं बेकार, क्या है बेकार बताओ? व्यर्थ कुछ भी नहीं जाता है। लेकिन फिर काम का भी फिर हम बोलते हैं, तो कौन से काम का?
तो सच्चे काम, फिर सच का काम हो ना, व्यर्थ तो कुछ भी नहीं जाता है। क्या व्यर्थ है बताओ? आज घर में सब देखो, आप कचरा करके भी कूड़ेदान में कुछ डालते हो कि बेकार है, वो भी तो किसी के काम का है ना। तो व्यर्थ तो कुछ भी नहीं है, पर जो काम का है तो फिर भगवान ने बोला देखो तो सही काम भी कौन सा, ये सच में आनंद है, रिलैक्स है, ये नहीं है तो फिर ध्यान दो। यही तो सावधानी है ना, और कौन सी सावधानी है? हाँ। हुआ क्लियर आपका? हाँ, क्लियर हुआ। तो वही बोल रहे हैं, श्रीमानों के घर जन्म लेते हैं, फिर योग मुक्त होते हैं, फिर बाद में उस योग से मुक्त होते हैं। योग भ्रष्ट का जन्म भी अति दुर्लभ है। हाँ, पहले वही जो पूछ रही भ्रष्ट थी। हुआ ना, तो ये भी हम्म दुर्लभ है, माना पहले किया हुआ है, योग से भ्रष्ट हुआ है, फिर उसको भगवान श्रीमानों के घर में, माना आज जिन्होंने श्रीमानों के घर में जन्म लिया है, संस्कारी परिवार, तो ये भी तो दुर्लभता की बात है ना, सबको ऐसा थोड़ी मिलता है। तो भगवान ने बोला ये भी दुर्लभ है, सबके लिए नहीं है, सुलभ नहीं है, ये भी दुर्लभ है। मतलब किया हुआ चंदन कयो वयो न, कुछ भी नवेंदो किया है तो बेकार नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। तो योग एक भ्रष्ट। मिनट, हाँ बोलो। कई बार तो ऐसा भी होता है ना, जैसे आपने बताया कि अच्छे उसमें हमें जन्म मिलता है, हाँ और कई बार वैसा उस प्रकृति में ना मिलके कोई और भी जरिया बन सकता है ना। हाँ बन सकता है ना, किससे कैसे भी जरिया हो ना, राह चलते कुछ ऐसा आपको परिवार मिला जहाँ पहले से संस्कार हो, नहीं हो तो फिर कोई ऐसा जरिया कि अचानक गुरु, अभी वो था भागवत में पढ़े थे, वो तो वैश्या के घर में, फिर अचानक एक बार संत वहां से गुजर रहे थे, बारिश हो रही थी, तो संतों ने बोला कि अभी हम कहाँ रुकें, इतनी बारिश इतना सब कुछ, तो वैश्या का घर था, तो वो वैश्या के घर में वो रुक गए। अभी वैश्या तो उनको बोल रही है कि मैं तो, मेरा कर्म ऐसा है, पर मेरे भाग्य भले जो आप मेरे घर आए, तो ये भी तो एक जरिया बना ना, तो किया हुआ तो ऐसा हुआ ना। तो कई जरिए हैं, अचानक संतों का मिलना, कैसे मन पलटता है, पता है क्या, जरूरी है क्या कि संस्कारी घर मिला तो राह चलते अचानक कोई दृश्य देख के मन पलट जाए, मन बदल जाए। हो रहा है क्लियर सचदेवा इस जी? मन पे कोई भरोसा नहीं है। हाँ मन जी, नहीं, आपका किया हुआ फिर कभी भी जरूरी नहीं है कि कभी भी, संस्कारी घर, हाँ। मान लो संस्कारी नहीं है तो फिर भगवान तो किसी न किसी रूप में देते हैं ना। तो वैश्या मतलब खुद बोल रही है मैं हूं तो ऐसे कर्म की, पर मेरा भाग्य जो आप मेरे घर पधारे, अब संतों के पास भी कोई चारा नहीं था, तो वैश्या ने उनको ऐसे भाव से भोग लगाया, ऐसा किया। हम्म, तो ये भी तो जरिया है ना, एक नहीं है। सचदेवा सही क्लियर? बोलते हैं ना, जी, जी। वैश्या का धंधा वैसा था ना, लेकिन उसका मन में तो कोई ऐसी भावना ये नहीं थी ने, पर हाँ उसका तो धंधा ही ऐसा था, पेशा। हाँ पेशा जिसको बोलते हैं, चलो ठीक पेशा है, ही जो भी उसका था, ऐसा पर था। जरिया की बात हुई तो क्लियर हुआ। जरिया, हाँ। तो वैश्या के लिए संत ऐसा जरिया, फिर प्रकृति ऐसा खेल रचती है, हम्म। प्रकृति ऐसा खेल रचती है। एक प्यारा इधर अनुभव में कि वो उसका नॉनवेज नहीं छूट रहा था, बहुत उसको अच्छा। समझाते थे उसके परिवार में, और दिखाते थे दृश्य ऐसा वैसा, तो छूटता ही नहीं था, वो खाना उसका रस लगा ही हुआ पड़ा था। तो एक बार क्या हुआ कि उसको खरीदने के लिए उसको भेजा गया, घर में जरूरत थी तो बोला तुम ही खरीद के आओ, तो वो खरीदने के लिए गया, तो उसने जो दृश्य देखा वहां पर, तो वो दृश्य देख के वो उस बात से हट गया। तो बोल रहे थे मेरे पीछे तो सब पड़े रहते थे, दिन भर सत्संग लेक्चर देना, ऐसा खाएगा, ऐसा करेगा तो ऐसी योनी ऐसा। हम्म, तो फिर बोले देखो मेरा ऐसा पलटा खाया समय, कि एक बार वो खुद ही बता रहा था, तो ऐसा भी तो जरिया बनता है ना।
हुआ क्लियर? देखने से खटाई आ गई। एकदम से खटाई आ गई जो अभी वो भगवान के हम्म, प्यारे भक्तों में है। हाँ हम्म। हाँ। एक और प्यारा अपना बता रहा था कि सत्संग के नाम से तो ऐसी चिढ़ होती थी, पर उसके अच्छा। पेरेंट्स जाते थे तो बोले छोड़ के आता था, लेके आता था, लेने के लिए जाता था कि चलो माता पिता सुनते हैं, तो ये उसकी भक्ति थी। तो एक बार अपने मत पेरेंट्स को छोड़ के गया सत्संग में, हम्म सर सत्संग में छोड़ के गया, तो फिर जब जा रहा था तो बहुत बारिश, अभी बारिश हो रही है, तो उधर सत्संग की भी मौज बढ़ा दिए कि वैसे भी बारिश में तो कोई जाएगा नहीं, तो आखिरी में सत्संग की मौज बढ़ा दिए, धुनी लगाना, वो सब जाप कराना, समथिंग जो भी था। तो ये तो टाइम पर आया पेरेंट्स को लेने, पर इधर मौज पड़ी थी, तो ये भी दरवाजे के बाहर मौज सुन रहा है। अच्छा। तो वो जो मौज सुन रहा है वो ऐसा कोई जरिया था कि वो उन गुरुओं के जिसमें था, आज हम्म उसका अव्वल नंबर नाम है। हम्म तो ऐसे भी तो जरिया पता नहीं कैसे समय का पलटा कब किस रूप में खाता है। तो वो खुद बता रहा था कि मेरे को तो इतनी तो चिढ़ होती थी, पेरेंट्स बोलते थे छोड़ने आया है तो 5 मिनट सुन तो सही, तो दरवाजे से ऐसे छूटता था, दरवाजे से लेके आता था। पर एक बार निराकार ने ऐसी मौज की जो बारिश जाने का नाम नहीं। तो उसकी अमानत थी ना उधर दीदी। तो ये जरिया की बात देखो, सत्संग। कैसे कैसा जरिया, कैसे कैसे सत्संग, हाँ। भगवान देगा। सचदेवा खुला 2-3 दृष्टांतों से, जी जी। तो फिर वो जरिया बदलेगा। चलो अब बात करना है। हम्म, क्लियर हुआ ना ध्रुव माता आपका भी? हाँ हाँ यो, हाँ। योग भ्रष्ट, बस योग वृक्ष का भगवान ने बोला क्लियर हो योग गया। भ्रष्ट भी दुर्लभ है, ठीक है। हम्म हाँ, योग दुर्लभ करते है ना। करते, हाँ वो भी दुर्लभ है। अगर दुर्लभ है। मैं भी वो भटक गया, हाँ, मैं भी वो भटक गया, तो तो फिर अंत में तो उसको हो हाँ, गया ना। हाँ फिर उसको भगवान मौका देंगे। मौका देता है वो। हाँ फिर उसको मौका देंगे कि चलो पहले का तेरा थोड़ा रहा हुआ है, तो अभी इसको पूरा कर। तो तीली लगाने की बाकी होती है। चलो करते करते होगा ना, देखो हम्म भीलड़ी माता, हम्म, भगवान राम का जो उसको दर्शन हुआ, तो भीलड़ी माता के भी 5 जन्म, 4-5 जन्म बताए गए हैं ना। वो हाँ। तो उनका जो मालूम पड़ा, उसके आगे तो कितने जन्म होंगे। हाँ, एक हम्म जन्म में वो स्वर्ग की अप्सरा थी, तो अच्छा। स्वर्ग की अप्सरा थी, तो स्वर्ग जो जाते थे तो सबकी नजर उस अप्सरा पर, तो इसको हम्म तो भगवान, इसको शांति नहीं थी, बोली भगवान इधर भी मेरे को आनंद नहीं है, स्वर्ग में भी हूं ना तो आनंद नहीं है, कैसे हम्म मैं तेरे को पाऊं, कैसे मैं आनंद में रहूं। तो स्वर्ग की अप्सरा से फिर वो बनी एक राजा की पत्नी, अच्छा। फिर वहां पर भी धन, हम्म तो वो भी वहां पर भी उसको आनंद नहीं। फिर बनी किसी की बेटी शाहूकार की, तो सुंदर थी, तो सबकी नजर उसकी सुंदरता पे, तो भी उसको हम्म आनंद नहीं है। तो बोली ऐसी सुंदरता किस काम की, ऐसा हम्म पैसा किस काम का, ऐसा जो आराम है ऐशो आराम ये भी किस काम का। तो ऐशो आराम से अप्सरा से बनी राजा की पत्नी, फिर बोली इतना जो सुख वैभव पैसा ये मेरे किस काम का, मेरे को शांति तो हम्म नहीं है ना। फिर बनी शाहूकार के घर, तो बोली ये सुंदरता भी किस काम की, तब जाके हम्म, वो भीलनी बनी। अच्छा। मैं शाहूकार की राजा की रानी, तो भी नजर तो लोगों की ऐसी है ना, तो मेरे हम्म को आनंद नहीं है। तब उसको भगवान ने जो भी उसका अपना संकल्प, तो वो बनी भीलनी। भीलनी माना शूद्र जाति। अच्छा। शूद्र जाति और कुरूप, उसमें कोई रूप। सुंदरता नहीं थी, हम्म तो उसने कुरूप, ये उसके संकल्प से हुई। हम्म भगवान तू चाहिए, ये सब नहीं चाहिए। तभी तो भगवान देखो उसके जूठे बेर भीलनी के माने जूठे बेर। भगवान को पाने की प्यास थी ना उसको। हाँ हाँ, पर उसको वो पहले उसकी सत, प्यास हाँ, पूरी किया ना भगवान ने। हाँ तो हम्म सत्कर्म की तो स्वर्ग मिला। फिर हम्म स्वर्ग से निकली तो फिर आई इधर, तो इधर भी राजा के घर उसको ऐश्वर्य। फिर वहां से भी बोली इसमें भी शांति नहीं है, फिर शाहूकार की बेटी बनी, बोली इतना रूप सौंदर्य जो मिला ये किस काम का, आखिर भगवान तू नहीं मिला तो क्या। क्या तो मिल। फिर आखिर उसको भीलनी, आखिर रब न मिलो तो ॿियो सब मिलो तो हाँ, छा तो ये थियो। भीलनी जो बनी हम्म, नीच जाति की कुरूप, कुरूप। तो ये कुरूप कभी स्वर्ग की अप्सरा थी
तभी तो उसको शांति मिली ना। हाँ, आखिर भगवान ने उसकी आखिर वो है भगवान ना, भगवान तू नहीं मिलता तो मैं कहाँ होता, वो कौन सा भजन है ना। हाँ, तू अगर नहीं मिलता तो तू क्या न होता। मिलता तो क्या होता। हाँ, तू नहीं मिलता तो मैं सोता तो मुझे कौन जगाता है ना भजन। भगवान तू नहीं मिलता तो क्या होता, क्या तू होता, नहीं तू न जगाता जगाता तो मैं सोता। मैं सोता। हाँ, हाँ तो मैं सोता अगर भगवान नहीं जगाता तो मैं सोता। चलो ठीक है, शांति जी आप बोलेंगे कुछ, बात करो, कल फिर आगे पढ़ेंगे, आज ट्यूशन क्लास हुई है। ट्यूशन क्लास है ना, थोड़े बच्चे भगवान के प्यारे बच्चे छोटे ट्यूशन में कम लोग होते हैं ना, स्कूल में क्लास में ज्यादा होते हैं ना, तो ट्यूशन क्लास का पूरा फायदा उठाओ ना। सचदेवा बात करो, कुछ बोलना है। कल दीदी सेल्फ कंट्रोल का बताएंगे। हाँ, कल सेल्फ कंट्रोल, छठे अच्छा। अध्याय का अर्थ है आत्म संयम। आत्म संयम माना क्या, तो भगवान सेल्फ उसको कंट्रोल। समझाएंगे। आत्म संयम माना सेल्फ कंट्रोल। कल बताएंगे। हाँ, कल बताएंगे। बोलो, बात हम्म। करो, सचदेवा बोल रहे हैं कुछ। इधर युवराज नहीं नहीं, क्लियर हुआ क्लियर ना, हो गया। क्लियर हो जी गया ना? जी जी। कोई भी हाँ जरिया हो पर भगवान निकाल लेगा। हाँ ठीक है, भगवान कोई भी जरिया हो, उसके जरिए अनंत है आपको समझ बिल्कुल। में नहीं आएगा कि कैसे पार लगाएगा। बोलो युवराज जी, बोलो शांति माता। नहीं, कुछ खास नहीं बोलना है दीदी, अच्छा लगा सुन के आज का, थोड़ी देर की सुनी पर अच्छा लगा। क्या लगा अच्छा वो बताओ। ये जो आपने भी भीलनी के आखिरी में बताया ना कि ना तो पैसे में उसने सुख देखा ना सुंदरता में देखा, हाँ आखिरी में एक भीलनी के रूप में ही उसको प्रभु की प्राप्ति हुई। हाँ हाँ, तो ये करते करते होगा, मतलब ऐसा नहीं है, तो अच्छा, वो यत्न पर शिथिल। आजकल कहाँ, आजकल तो वही ये कलयुग में तो इंसान को पैसा चाहिए, सुंदरता चाहिए, वो आप कहाँ आजकल। दूसरे की बात नहीं करो, अपनी करो, आपको हाँ शांति है दूसरे की बात नहीं करो, इधर ज्ञान दूसरे का नहीं है, अपना है। है, मेरे यहाँ भी कुछ टेंशन चल रही है दीदी। देखो, माया निकम्मी नहीं है, ठीक है, पर सच्चे हाँ काम हाँ, नहीं आती है। जी जी जी। तो बस इतना ही ध्यान रखो कि माया निकम्मी नहीं है। माया नहीं है तो हाँ? माया से आजकल तो पानी की एक बोतल लो तो भी 10 रुपया निकालोगे तो, पर ये सच्चे काम नहीं आती है कि इसके पीछे मैं कर्म बनाऊं। हेलो, बस यहाँ इनकम टैक्स वाले किसी के यहाँ आए हैं क्या, जैसे इनकम टैक्स वाले आते हैं तो हेलो। प्यारी दूसरे से बात कर रहे हो कि हमसे? अच्छा चलो, दूसरे से बात कर रहे हो। चलो, इधर इनकम टैक्स भी भरना पड़ता है उस प्यारी के घर की कोई बात होगी। चलो ठीक है, श्री कृष्ण गोविंद करें। ठीक है ना, माया निकम्मी नहीं है पर सच्चे काम नहीं आती है। बस माया के लिए इतना ही याद करो, सच्चे काम नहीं आती है कि उसके पीछे मैं कर्म बनाऊं, राग द्वेष करूं। उपयोग करूँ ना, हाँ, राग, उपभोगी नहीं बनूं, हाँ, इसके उपयोग बिना करूँ। मैं नहीं चल सकती हूँ, ऐसा हम्म, भाव नहीं। तो माया निकम्मी नहीं है, ठीक है। हम्म, माया के बिना क्या है बताओ तो सही, हम्म। सब कुछ। पर सच्चे काम नहीं आती है कि मैं उसके पीछे कुछ गलत कर्म करूं, क्योंकि जो करूंगा भोगना, तो जो करेगा सो भरेगा। लोभ नहीं करूँ ना, उसके हाँ, पीछे नहीं पड़ूं, कर्म नहीं बनाओ लोभ का, माया दूसरा के पीछे न पड़ूं। राग द्वेष, द्वेत द्वेष नहीं। हम्म, चलो, श्री कृष्ण गोविंद करते हैं। हम्म। श्री कृष्ण हम्म। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम सबको, हरिओम। हरिओम दीदी। हरिओम आंटी। हरिओम हरिओम। अब हरिओम हैप्पी हरिओम। संक्रांति आंटी को। हाँ हाँ हेलो हाँ, बोलो जी। हेलो हाँ बोलिए, शांति जी बोलो। मैं बोल रही थी दीदी, इनकम टैक्स वाले आते हैं क्या किसी के घर में? किसी के घर में मतलब? मतलब जैसे आते हैं क्या कुछ, मतलब किसी को आइडिया है क्या कुछ? अब किसी को उनको शंका होगी तो बिल्कुल आएंगे, उसमें क्या बात है। तो मतलब जैसे उन लोग कैसे रहते हैं? जैसे ज्वेलरी व्वेलरी भी सील करके चले जाते हैं क्या? जैसे मेरी ज्वेलरी को सील कर दिए दीदी। अच्छा, अब बेटा मेरे को नहीं हम्म। मालूम वो क्यों आए थे आपके यहाँ, क्या कुछ गलत था, क्या बात थी। स्विली नहीं नहीं, गलत कुछ नहीं था। 4 साल पुराना एक इनका कागज मिला था, उस बेस पे उन्होंने ज्वेलरी सील किए हैं। अभी अगर सील किए हैं तो फिर उसके जो आपके पास कागज होंगे, आपने कब खरीदा था या किन के द्वारा आपको मिली, फिर ये उसका प्रूफ वगैरह लेंगे, फिर मैं इसमें भी बाद में दे दें। तो ये इन लोग औरत के चीजों पे क्यों कब्जा करते हैं? जैसे अगर ज्वेलरी माँ बाप ने कर्जा लेके पहनाई या सास ससुर ने पहनाई, अब तो उसमें बिल बेटे बिल के देखो, कारण। शंका तो आएगी तो फिर सब सील होएगा। फिर जहाँ अच्छा। उनकी शंका का निवारण होगा तो वहां फिर प्रूफ लेके फिर वो छोड़ेंगे, सीधी सी बात है। हम्म तो उनको शंका आई होगी कोई गलत कार्य या कोई इनकम टैक्स समथिंग, जिस बात की आप जानो, तो फिर वो तो सील सबको करते हैं पहले। घर के हम्म कागज वागज भी कई दफा ले जाते हैं, फिर उनकी का छानबीन करते हैं, वो सब होता है। अगर आपके पास उसका कोई प्रूफ है या लोग प्रूफ हैं तो आप फिर उनको बता सकते हो, या कोई फोटो इन्होंने दिया ऐसा किया, तो फिर उसके हिसाब से फिर में भी आपको मिल सकता है। या तो फिर वो बोलते हैं ना, माया तो पता नहीं किसका हिसाब कहाँ से कैसे चुकवा करती है, पता नहीं। हाँ हाँ हाँ, वही तो मैं आपसे तो पूछ आप रही हूँ भाव शुद्ध मतलब। रखो अपना, और अपने सच हम्म, भाव में रहो, आपकी सच्चाई वाली बात होएगी तो होएगा। या आजकल तो बोलना नहीं चाहिए सब बात पैसे से, तो पैसे से भी कई बात टल जाती है। अच्छा, नहीं वही मैं बोल रही थी, देखिए मैं तो इन चीजों में ना मैं वर्किंग हूँ ना कुछ हूँ, घर पे ही रहती हूँ, तो मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इन और चीजों जो भी का। है जेंट्स का होगा कुछ, कोई बात, चलो ठीक है। अब हाँ देखो, हाँ। आपके जेंट्स हर बात में होंगे तो खुद ही हम्म। भगवान के भाव आप में रहो। हाँ, आप अभी हो फ्री कि बिजी हो, कहीं जाओगे अभी? कहीं नहीं जाएंगे। घर ठीक पे है। ही हो? हाँ हाँ, अच्छा। ठीक है, ठीक है, हरि। इसमें सब रायपुर के ही लोग हैं दीदी कि कहीं कहीं के और के हैं बेटा सत्संग में मेरे हमारे? हमारे सत्संग में तो अभी तो जो है ना, वो तो एक दिल्ली का है और 2 मुंबई की हैं और एक आप हो। अच्छा अच्छा, 5 है। मुंबई के कौन है? ये ध्रुव माता थाने के हैं, अच्छा। एकता हाँ जैन हाँ। ये भी थाने के हैं, ये सचदेवा जी दिल्ली के हैं। अच्छा अच्छा। पर जो भी है इधर भगवान है, आपने पूछा तो मैं हमने बम्बई बताया। में ही रहती हूँ। अच्छा, इधर तो मैं जो भी। आओ, तो शादी की आप साइड लोग में। आओ ना कभी रायपुर घूमने, आओ हमको भी मुंबई बुलाओ। हाँ हाँ हाँ, आ जरूर। जाओ ना, यहाँ पे घर मेरा खुला हुआ है, घर सब आंटी लोग आओ। हाँ, आएंगे आएंगे, चलेंगे अरे क्यों। सब आपने आंटी को इतना लेके आओ। प्यार दे दिया, मुंबई के लोग वरना प्यार नहीं देते हैं जल्दी, मैं नहीं नहीं, बताऊं आपको। बहुत बहुत प्यार देते हैं ये हमारे। मेरा हम लोग का घर आंटी खुला हुआ है, आ जाओ। हाँ, उनका दरवाजा खुला हुआ है हमेशा सत्संगियों के लिए हमारे। आके तो देखो पहले। हाँ, ये दुरु माता इतने प्यार वाली हैं, इनको हाँ सब आके हाँ। तो दादी देखो बोलते हैं, एक बार। दादी। ये दादी है। कभी आपके साथ चलेंगे ना निर्मला आंटी, आप और मैं चलेंगे। चलेंगे चलेंगे, ठीक है। आप और मैं पक्का चलेंगे, मैं चलेंगे। टिकट करवाऊंगी आपकी और अपनी। आप टिकट कराने वाले कौन है, भाव होगा तो खुद ही पहुंचेंगे। आंटी साहब मन में सोच के रखो ना आने के लिए। हाँ हाँ, जी। ठीक है, होगा होगा, सब आएंगे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, जरूर। ठीक है, हरिओम। आप लोग भी आओ रायपुर, आप लोग भी आओ दीदी। हाँ हाँ, हाँ, आएंगे आएंगे। मेरे को लाने वाला कोई होगा तो जब तो मैं आऊंगी ना, मम्मी पापा के तो। चलो सब मिलेंगे मिलेंगे, बस एक बार हाँ मिलने का हाँ। भाव है सब वो। लोग यहीं, आप बम्बई आ जाओ तो सब एक साथ मिल जाएंगे। चलो ठीक है, जी जी जैसे जी। होगा मिलने का भाव है, भगवान करेगा। ठीक है, हाँ। हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम। आंटी। हरिओम चलो हरिओम दीदी। हरिओम। हैप्पी सबको संक्रांति आंटी को। हरिओम। ठीक है, बंद करें। हैप्पी सबको संक्रांति। हाँ, हरिओम सबको हरिओम। हैप्पी संक्रांति, हरिओम सबको हरिओम। हरिओम। हैप्पी संक्रांति। हैप्पी संक्रांति। ये सचदेवा भी बहुत भाव वाले हैं। हाँ हाँ हाँ। ये भी बहुत भाव वाले हैं, दिल्ली में रहते हैं।
अच्छा 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 उनको भी अपने अपनों को मतलब पराओं को भी अपना। मेरे मामा लोग भी दिल्ली में हरियाणा की साइड में ही रहते हैं। चलो ठीक है, हरिओम। हरिओम आंटी। हरिओम बेटा, हरिओम।